भारती अरोड़ा कहती हैं कमिश्नर पीड़ित के नजदीक है, उनकी मदद कर रहे हैं। कमिश्नर कहते हैं कि भारती आरोपी परिवार के करीबी हैं, इसलिए मदद कर रही हैं। इन सब के बीच आरोपी अजय भारद्वाज का क्या कुछ कहना है, आइए वो आपको सुनवाते हैं। सीपी और जॉइंट सीपी में टकराव हुई है और क्या है पूरा मामला, हम सीधे अजय भारद्वाज से जान लेते हैं, जो इस पूरे मामले में एक तरीके से अभियुक्त हैं, और या वो कहें कि वो खुद को रेप पीड़ित कहती हैं। जी, आप खुद ही इस स्थिति का अंदाजा लगा सकते हैं कि इस लेडी ने मुझ पर झूठे आरोप लगाए। एक तरफ ये कहती हैं कि जिस वक्त हमारे संबंध बने तो ये खुद शादीशुदा नहीं थी, डिवोर्स नहीं थी और मैं भी डिवोर्स नहीं था, और उसके बाद इन्होंने मुझ पर रेप का इल्जाम लगा कि मुझे अंदर डाला। और ये सारा पुलिस कमिश्नर नवदीप सिंह विर्क की शय पे हो रहा था। पहले ये पीछे से कर रहे थे, जब से गुड़गांव में पोस्ट हुए इन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से आगे करना शुरू कर दिया। इन्होंने जैसे ही आए, कोर्ट ने हर बार हमको न्याय दिया। कोर्ट ने, पुलिस ने बिना किसी इन्वेस्टिगेशन के, बिना हमें शामिल किए, तफ्तीश किए हुए हम पे मुकदमे डाले। और जब से ये आए, इन्होंने क्या किया, कोर्ट ने 319 की इनकी एप्लीकेशन खाली कर दी थी मेरे माँ बाप के खिलाफ, उनको मुकदमा डालने के खिलाफ। उसके बावजूद कोर्ट से ऊपर जाके नवदीप सिंह विर्क ने एक FIR डलवाई। उसके बाद हम पे, मेरे माँ बाप पे, मेरी बहनों पे झूठा चालान दर्ज करवाया, मेरी माँ पे, मुझ पे झूठा मुकदमा डलवाया, मेरे पिताजी का नाम FIR में घसीटा गया, मेरी बहन को दिन दहाड़े कोर्ट के सामने से पुलिस ने अगवा किया, उनके साथ मार पिटाई की, मोलेस्टेशन करी। उसके बाद कंवर सिंह नाम का एक आईओ था, उसके कहने वो नवदीप सिंह विर्क के कहने पर उनको उठा के थाने लेके गया। वहां पे उनको धमकाया गया कि यहाँ दोबारा गुड़गांव में दिखी तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। ये सारा माजरा उन्होंने किया मेरी बहन को भी एक झूठे केस में फंसाने के लिए। हमें जो RTI की कॉपी मिली है अभी, उसमें ये क्लियर दिख रहा है कि इन्होंने FIR तक डालने की वो कर दी थी, FIR का नंबर भी डाल दिया था। लेकिन जब इनको लगा कि मेरी सिस्टर ने जाके CM साहब से भी मिली और उनको शिकायत करी कि ऐसे ऐसे पुलिस दिन दहाड़े उनको उठा के लेके गई, जैसे ही वो दबाव पड़ा, इन्होंने FIR कैंसिल कर दी और उन्होंने एक कलंदरा 107-51 का, मेरी सिस्टर जो एक रेपुटेड फैमिली से बिलोंग करती हैं और रेपुटेड पोस्ट पे रही हैं, आप उनके खिलाफ 107-51 जैसे नॉर्मल क्रिमिनल के खिलाफ आप डालते हो, उस तरह के से उनके ऊपर डाला गया। आपने कहा कि जो कमिश्नर हैं गुड़गांव के विर्क साहब, उनके ऊपर आपने आरोप लगाए कि उन्होंने आपको फंसाने की कोशिश की है। असल में हम यही जानना चाहते हैं कि क्यों वो आपके दुश्मन बने हुए हैं, जैसा कि आपका आरोप है। सर, वो मेरे दुश्मन तो मैं नहीं कहूंगा, वो इस लड़की के कुछ खास दोस्त हैं। अब ये कितने खास दोस्त हैं, ये तो CBI इंक्वायरी हम चाह रहे हैं कि पता चले कि इनका आपस में क्या नेक्सस है। और ये जो जैसे इससे पहले भी एक रेप के केस में फंसा चुकी है, उसे 40 लाख रुपए लिए, मुझसे 1 करोड़ रुपए की डिमांड करी। जो ये मनशेर सिंह घुमन जो इनके लेटेस्ट विक्टिम है, उनसे 5 करोड़ रुपए की डिमांड करी। तो ये एक पुलिस की मिली भगत के साथ ये मैक्सेस करती है। इवन जो दिल्ली में केस है, उसमें भी ये क्लियर आया है कि उच्च अधिकारियों के कहने पे हो सकता है विर्क साहब वहां पे भी अपना कंट्रोल करने में कायम रहे हो। आईओ झूठे सबूत बना रहा है उनके खिलाफ, मेरे केसेस में, मेरी सिस्टर के केसेस में। लेकिन यही आरोप तो उनकी तरफ से भी है। उन्होंने कहा है कि जो जॉइंट CP हैं भारती, वो आपकी बहन की दोस्त हैं, जिसकी वजह से आपकी लगातार मदद कर रही हैं और केस को कमजोर बना रही हैं। सर, पहली बात, हमने जब इन्वेस्टिगेशन के लिए कहा तब ये FIR हो चुकी थी। हमने जब DGP साहब ने मार्क कर दी इंक्वायरी, उन्होंने हमसे पूछा कि आप इंक्वायरी मार्क करवाना चाहते हैं, क्या चाहते हैं। हमने कहा जी हमें इन्वेस्टिगेशन चाहिए, एक पूरी फेयर इन्वेस्टिगेशन चाहिए और एक महिला अधिकारी से चाहिए। उन्होंने अपने आप 2 नाम सजेस्ट किए और एक नाम के उन्होंने भारती अरोड़ा जी को दे दी। जिस दिन से उनके पास कॉपी आई है नवदीप सिंह विर्क के पास, उन्होंने कोशिश करी पहले उसको सबोटाज करने की। जब वो कामयाब नहीं हुई, उन्होंने ट्रांसफर कर दी। ये ऑन रिकॉर्ड है, RTI में हमारे पास है ऑन रिकॉर्ड। उन्होंने पहले DGP की मार्क की एप्लीकेशन को एक दूसरे JCP को ट्रांसफर कर दिया गया।